पर्दे के पीछे एक बड़ा खेल शुरू हो चुका है। भारत अब ऐसा करने जा रहा है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हमारी सेनाओं को दुश्मन को हराने का आदेश मिल चुका है। आसमान, समंदर और जमीन, हर तरफ से घेराबंदी हो चुकी है। इसरो और डीआरडीओ ने ऐसा गुप्त प्लान तैयार किया है जिससे जंग शुरू होते ही भारत पाकिस्तान को पूरी तरह कमजोर कर देगा। वह इतना लाचार हो जाएगा कि मदद मांगने लगेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सिस्टम को नष्ट करने और उसकी उड़ती आंखें यानी अवैक्स को खत्म करने का कौन सा गुप्त प्लान शुरू हो चुका है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, यह प्लान ऐसा है कि उसे अंधा कर देगा, साथ ही अंतरिक्ष में उसके जासूसी सैटेलाइट्स को भी बेकार कर देगा। पाकिस्तान ने शिमला समझौते को तोड़कर अनजाने में भारत के लिए पीओके में घुसने का रास्ता आसान कर दिया है। दोस्तों, जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, असली जंग तो दिमाग और टेक्नोलॉजी की होती है। दुश्मन को अंधा और बहरा करने के इस खेल में भारत अब सबसे आगे है। जंग जीतने के लिए सबसे जरूरी है सिचुएशन अवेयरनेस, यानी सेना को पता होना चाहिए कि दुश्मन कहाँ है, क्या कर रहा है और उसे कैसे निशाना बनाना है। यही भारत अपना सबसे बड़ा दाव खेलेगा। पाकिस्तान के पास एक चीज है जिस पर उसे बहुत घमंड है, उसका एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी अवैक्स। इसका नाम है सैब 2000। आसान शब्दों में कहें तो यह एक उड़ता रडार है जो पाकिस्तान की तीसरी आंख है। यह सैकड़ों किलोमीटर दूर से भारत के अंदर झांक सकता है, हमारे फाइटर जेट्स और मिसाइलों को ट्रैक करता है। यह पाकिस्तानी वायुसेना को रियल टाइम में बताता है कि कहां हमला करना है और कहां बचना है। यह उनकी गहरे हमले की ताकत की रीढ़ है। लेकिन दोस्तों, जंग शुरू होते ही भारत का पहला निशाना यही अवैक्स होगा। जैसे ही यह आसमान में उड़ेगा, भारत उसे वही मार गिराएगा। सोचिए, अगर दुश्मन की आंखें फोड़ दी जाए तो वह लड़ेगा कैसे? यह काम भारत दो बड़े हथियारों से करेगा। पहला है रूस का S-400 ट्रायम्फ, दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम। दूसरा है इजराइल के साथ मिलकर बनाया गया बराक 8 मिसाइल सिस्टम। यह दोनों लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। इनकी रेंज 250 से 400 किलोमीटर है, यानी यह पाकिस्तान के अंदर उड़ रहे अवैक्स को भारत की जमीन से ही नष्ट कर सकते हैं। जैसे ही पाकिस्तानी अवैक्स बॉर्डर के पास आएगा, S-400 या बराक 8 की मिसाइल उसे खत्म कर देगी। इसके बाद पाकिस्तान अंधा हो जाएगा। उसे पता ही नहीं चलेगा कि भारत के फाइटर जेट्स कहां से आ रहे हैं। उसका युद्ध मैनेजमेंट सिस्टम बेकार हो जाएगा। उसकी वायुसेना और जमीनी सेना का आपसी तालमेल खत्म हो जाएगा। उसे सिर्फ जमीन पर लगे रडारों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो पहाड़ी इलाकों में ज्यादा असरदार नहीं होते। यानी वह आधी जंग वहीं हार जाएगा। इसके बाद भारत का असली हमला शुरू होगा। जब पाकिस्तान अंधा हो चुका होगा, तब हमारे राफेल, तेजस, सुखोई और मिराज जैसे फाइटर जेट उसके इलाके में बिना डर के घुसेंगे, क्योंकि उसे ट्रैक करने वाली आंखें तो हम फोड़ चुके होंगे। फिर हमारी हाइपरसोनिक मिसाइलें, जिनकी स्पीड ध्वनि से 5 या 7 गुना ज्यादा है, पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को सेकंडों में तबाह कर देंगी। जब तक उसे हमले का पता चलेगा, सब कुछ राख हो चुका होगा। लेकिन दोस्तों, आज की जंग सिर्फ गोला बारूद की नहीं, सिग्नल्स और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की होती है। दुश्मन के संचार को ठप करना ही असली जीत है। पाकिस्तान के पास जो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का सिस्टम है, भारत उसे भी बेकार कर देगा। हमारे पास ऐसे सिस्टम हैं जो दुश्मन के रडार को भटका सकते हैं, उनकी मिसाइलों के गाइडेंस सिस्टम को गड़बड़ कर सकते हैं और उनके कमांड सेंटर का संचार जाम कर सकते हैं। यानी दुश्मन न देख पाएगा, न सुन पाएगा, न अपने सैनिकों को आदेश दे पाएगा। वहीं हमारी सेनाएं अपने सुरक्षित नेटवर्क से आपस में जुड़ी रहेंगी। इस तरह भारत पाकिस्तान को तकनीकी रूप से पूरी तरह पंगु बना देगा। उसका इंटरनेट, फोन, रडार कुछ भी काम नहीं करेगा। वह बस तड़पता रह जाएगा। पाकिस्तान के पास कुछ सैटेलाइट्स भी है,
लेकिन वे गिनती के और कमजोर है। भारत के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल यानी असत है, जो इन सैटेलाइट्स को पलक झपकते कबाड़ बना सकती है। जमीन पर भी भारत ने दुश्मन को कमजोर करने की पूरी तैयारी कर ली है। हमारी स्पेशल फोर्सेस जैसे गरुड़ कमांडो, मार्कोस, पैरा कमांडो और एनएसजी मैदान में उतरेंगी। गरुड़ कमांडो पाकिस्तान के हवाई अड्डों पर हमला कर उनके फाइटर जेट्स को उड़ान भरने से पहले ही नष्ट कर देंगे। मार्कोस कमांडो समुद्र और तट पर हमला करने में माहिर है। वे रात के अंधेरे में कराची जैसे बंदरगाहों पर हमला कर पाकिस्तानी जहाजों को डुबो सकते हैं। पैरा कमांडो हवा से पैराशूट के जरिए दुश्मन के इलाके में उतरकर तबाही मचाते हैं। इन्होंने 2016 में पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। यह कमांडो पहाड़, जंगल या रेगिस्तान कहीं भी ऑपरेशन कर सकते हैं। दुश्मन के कैंप में बम लगाना, उनके जनरल को अगवा करना, यह सब इनके लिए आसान है। पाकिस्तानी सेना इनके नाम से कांपती है, क्योंकि इन्हें पकड़ना नामुमकिन है। एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो भारत के अंदर किसी भी गड़बड़ी को मिनटों में रोक सकते हैं। यह देश के हर मोर्चे पर चौकन्ने हैं। समंदर में भी भारत ने कमाल कर दिखाया है। जब पाकिस्तान ने अरब सागर में अपनी नौसेना की एक्सरसाइज शुरू की, तब हमारे नए स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस सूरत ने कमाल कर दिया। इसने एक मीडियम रेंज मिसाइल दागकर तेज रफ्तार से समंदर की सतह के पास उड़ते टारगेट को नष्ट कर दिया। यह मिसाइल हमने इजराइल के साथ मिलकर बनाई है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर है और यह खासतौर पर एंटी शिप मिसाइलों को मारने के लिए बनी है। आईएनएस सूरत ने न सिर्फ अपने रडार का इस्तेमाल किया, बल्कि दूसरे जहाजों और विमानों के सेंसर से मिली जानकारी को जोड़कर टारगेट को लॉक किया। यह हमारी नौसेना की नेटवर्क केंद्रित ताकत दिखाता है। यह टेस्ट हमने उसी इलाके में किया जहां पाकिस्तान अपनी एक्सरसाइज कर रहा था। यह भारत का खुला चैलेंज था कि हम तुम्हारी छाती पर मिसाइल दाग रहे हैं। अब जब भारत ने चारों तरफ से पाकिस्तान को फंसा दिया है, तो पाकिस्तान बौखला गया है और उसने सिंधु जल संधि को निलंबित करने पर चिल्लाना शुरू कर दिया है और 1972 के शिमला समझौते को तोड़ दिया है। इस समझौते में तय हुआ था कि दोनों देश आपसी बातचीत से मसले सुलझाएंगे और लाइन ऑफ कंट्रोल (LOC) को मानेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने इसे तोड़कर खुद ही LOC को न मानने की बात कही। इससे भारत को फायदा हुआ है। अब भारत LOC पर और सख्त कदम उठा सकता है। पीओके में आगे बढ़ने का रास्ता और आसान हो गया है।